नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा भगवान श्याम सुंदर नंद जी के प्रिय माया यशोदा जी के लाडले बाल कृष्ण लाल की शब्दमय स्तुति श्रीमद् भागवत महापुराण जो परमहंसों की पावन संहिता, अज्ञानी को ज्ञान, धनहीन को धन और भक्तों को भक्ति, मुमुक्षों को मुक्ति प्रदान करने वाली ये रसमय सच्चाई कथा है जो आज आपके ग्राम में माँ गंगा का स्वरूप धारण करके प्रवाहित होने जा रहे हैं। गुलाब के समान जिसके सुंदर सुंदर गाल, कमल के समान जिसके नेत्र, मेघ के समान जिसका सांवला सलोना स्वरूप है, उसी परमात्मा की कथा में अर्थात लीला श्री राधा जी की कृपा भी छाई हुई, तो उन्हें हम प्रणाम करें और श्रोताओं में मनमज्ञ पवन पुत्र हनुमान जी को भी हम प्रणाम करें और आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को भी हम प्रणाम करें। तो हमने जहां अपनी कथा को विराम दिया था वहीं से आज अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। सनकादि ने कहा नारद जी से, पूर्व काल की बात है, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था और वहां एक नदी जो कर्नाटक के आंध्र प्रदेश में बहती है। तुंगभद्रा दशमुखा ब्रह्मलोक प्रदायिनी। इस तुंगभद्रा नदी के 10 मुख हैं और इसमें जो स्नान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसी नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था, उत्तम नगर, जिसमें सभी वर्णों के लोग बड़े ही प्रेम से रहते थे। इसी नगर में एक तेजस्वी ब्राह्मण, वेदों के विशेषज्ञ, कर्मों में निपुण आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनका इस नगर में बहुत ही सम्मान था। जिस गली से जाते सभी लोग प्रणाम करते और अगर किसी के घर चले जाते तो बिना भोजन किए वापस नहीं लौटते। इतना बड़ा मान सम्मान था। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। वो कुलीनी थी। कुलीन मतलब ब्राह्मणी नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव कैसा था? करेले के समान। बहुत ही झगड़ालू थी महाराज। धुंधुली दूसरों की चुगली करने में बहुत ही आगे रहती। पड़ोसन के पास जाती, कहती दीदी शांता बाई मिली थी, वो तुम्हारे बारे में कुछ बोल रही थी। परमिला बाई बोलती है, क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी कि अगर तुम उसे रास्ते में मिल गई तो उठा उठा के पड़। अब परमिला बाई हो गई लाल पीली। अब इधर धुंधुली बोली मेरा तो काम बन गया। अब कहीं पर कोने में जाकर छुप जाती, मस्त लड़ाई देखती अपना, और घर के कार्यों में तो इतनी कंजूसी करती कि एक लोटा भी घर के बाहर नहीं रखती। किसी को भी मार देती पत्थर से, किसी की साड़ी खींच देती, किसी के टांग से टांग मिलाकर किसी को गिरा देती। जब तक यह कार्य नहीं करती तब तक उसका खाना नहीं पचता। और ब्राह्मण भी ऐसी पत्नी के साथ
जीवन यापन कर रहे थे। इसी धुंधली को सर्वश्रेष्ठ पत्नी मानकर अपना जीवन यापन कर रहे। इन्होंने, अब इनका बुढ़ापा आया, दुखी थे बहुत। इन्होंने बहुत दान किए, गाय दान किए, भूमि दान की, सोने के दान किए। दान करते करते आधा धन समाप्त हो गया और ने एक कामना थी, पुत्र। और ये अपने पित्र को अगर जल देते तो भी गर्म मन से जल ग्रहण करते। क्यों? क्योंकि उनका कोई पुत्र ही नहीं था। आत्मदेव जी कहते हैं कि मैं जब तक हूं तब तक तो ठीक है, अगर मैं मर गया उसके बाद तो मेरे कुल का विनाश हो जाएगा, मेरा कुल नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे जीवन का क्या मतलब? ऐसा सोचकर दुखी हो गए और निर्णय लिया वन में जाने का। वन के लिए निकल गए। बहुत धूप थी, चलते चलते जा रहे हैं, अब थक भी गए, प्यास भी लगने लगी। तो एक तालाब दिखा, वहां पर जल पीने के लिए रुके। वो पुत्र के अभाव से इतने दुखी हो गए थे, इतना उनका शरीर सूख गया था कि वो जल प्राशन भी अच्छे से नहीं कर पा रहे। तब जैसे तैसे करके जल पिया और एक जगह पर बैठ गए। अब धूप थी, इस कारण से सन्यासी महात्मा भी एक आए और उसी तालाब का जल प्राशन किया तो उन्होंने देखा, अरे ये तो कोई ब्राह्मण लगते हैं और बड़े दुखी दिख रहे हैं, तो मुझे इनके पास जाना चाहिए, इनके दुख का कारण पूछना चाहिए। तब वो सन्यासी महात्मा गए आत्मदेव जी के पास। आत्मदेव जी ने सन्यासी महात्मा को देखा तो नमस्कार किया। सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव से दुखी होने का कारण पूछा। सन्यासी महात्मा कहते हैं, तुम क्यों दुखी हो? क्या तुम्हें घर से भगा दिया तुम्हारे घर के लोग, कि तुम्हारे जीवन भर का धन कोई ले गया, या तुम्हारे घर का कोई मुख्य चला गया, मुख्य मनुष्य चला गया? कृपया करके आप अपने दुख का कारण बताओ। तब आत्मदेव जी कहते हैं, मैं अपने पूर्व जन्म का क्या वर्णन करूं, मैं बहुत बड़ा भागा हूं। मैं इतना बड़ा भागा हूं कि मुझे पुत्र ही नहीं। हे महात्मा, आपको मैं एक बात बताता हूं। आज तक जिस गाय को मैंने पाला वो 1-2 साल के लिए नहीं, सदा के लिए बांझ हो जाती है। और जिस वृक्ष को मैं अपने घर के सामने लगाता हूँ उसमें फल आने की बात तो दूर रही, वो वृक्ष फूलता तक के नहीं। और जो मैं फल लाता हूँ घर, वो बहुत ही जल्दी सड़ जाते हैं। तो ऐसे जीवन में तो धिक्कार। अब ब्राह्मण की समस्या सुनकर सन्यासी महात्मा का हृदय पिघल गया। वैसे भी संत का हृदय कैसा होता है? संत हृदय नवनीत समान। तो आज की वाणी को हम यहीं पर विराम करते हैं। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे।